झारखंड की सियासत में रोज अटकलें लगाई जा रही कि अब अगला दिन क्या होगा, क्या सूरज उगते ही सरकार रहेगी, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे। सबसे पहले सर, आपकी ट्वीट से लोगों में खलबली मच जाती है। पहले आपने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, आपने भाभी जी का नाम ले लिया। अब आज AK-47 जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया कि वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, ईडी की जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके घर में मिला। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, क्या है कि मेरा व्यक्तिगत ये मानना है और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का केस बनाया है, माइनिंग का केस बनाया है या गलत हलफनामे का केस बनाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर और उनके भाई बसंत सोरेन जी के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। हम भी चुनाव लड़ते हैं तो हमको पता है कि हमने क्या सही भरा क्या गलत भरा। जब उस परिस्थिति में सरकार जाएगी, मतलब सरकार मतलब मुख्यमंत्री की सदस्यता जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पर एक नया मुख्यमंत्री आएगा। नया मुख्यमंत्री आएगा तो मुख्यमंत्री के घर में जो समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि भाई भी उसकी भी सदस्यता जाएगी, भाभी को ये पूछते नहीं हैं, फादर की एज हो गई है, तो मेरा एक स्वाभाविक सोच है कि उनकी वाइफ जो है वो मुख्यमंत्री बनेगी। इसीलिए मैंने ट्वीट किया था। लेकिन यहाँ जो आज AK-47 पकड़ाया है, ये बड़ा अलार्मिंग है। आपको पता है कि NIA की कई एक रेड जो है झारखंड में लगातार हो चुकी है। अवैध माइनिंग चलता है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, और उसमें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो प्रेम प्रकाश करता था अमित अग्रवाल के साथ मिलकर, कड़ी मुख्यमंत्री तक जाती है। सारे सेक्रेटरीज़ की पोस्टिंग वही कर रहा है, दारू वही बेच रहा है, गिट्टी वही बेच रहा है, बालू वही बेच रहा है, मिड डे मील स्कीम में वही है। और उसके यहाँ पहले भी ED की रेड हुई थी, उसने डाटा को जो है फेंक दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस डाटा को रिट्रीव करके फिर ED ने आज रेड डाली, और उसमें जो सबसे अलार्मिंग निकला कि दो AK-47 जो है उसके घर से बरामद होता है, और वो AK-47 ऐसा है जो कि सेना उसका यूज़ करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आतंकवादी घटनाएं वहाँ हैं, जो नक्सलवादी घटनाएं हैं, NIA की जो रेड है उसमें वो सरगना तक शायद नहीं पहुँच पाए थे, तो अब सरगना तक पहुँच जाएंगे। इस परिस्थिति में आप ये समझिए कि कैश आपके यहाँ पकड़ाता है, आप जो है इलीगल तरीके से जहाज़ चलाते हो, जहाज़ आप डुबाते हो, माइनिंग आप करते हो, माइनिंग आप लेते हो, तो आपको लगता है कि सरकार रह सकती है। तो जो एक भ्रष्टाचार, खुलेआम करप्शन है कि जो करना है करो, हम सीनाजोरी के साथ करप्शन करेंगे, उसका ये उदाहरण झारखंड में था। और ट्वीट जब मैं करता हूँ और जब कार्रवाई होती है तो मेरी बातें साबित हो जाती हैं। सच नहीं। सर, जो 2 AK-47 बरामद हुआ है प्रेम प्रकाश जी के आवाज़ से, लोग ये अब मान रहे हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दबी आवाज़ में कह रहे हैं कि झारखंड कहीं आतंकी सरगनाओं का स्लीपिंग सेल तो नहीं बन गया था। हालांकि बिहार में गिरिराज सिंह अभी ये आरोप लगा रहे थे कि वहाँ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी चीज़ें सच सामने नहीं आएगी। लेकिन अब झारखंड में भी लोगों की निगाहें हैं कि क्या वहाँ आतंकवादी संगठनों को कहीं पनाह तो नहीं दिया गया है। देखिए, जिस तरह से डेमोग्राफी बदली है, जामताड़ा एक ऐसी जगह है, संथालपना की ऐसी जगह है जो कि साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा सेंटर है। जो हमारा पाकुड़ ज़िला है, साहबगंज ज़िला है, गोड्डा जहाँ से मैं सांसद हूँ, उसकी डेमोग्राफी जिस तरह से बदली है, बांग्लादेश से जो हमारी नज़दीकी है, बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर जो है गंगा के कारण ही आर पार मिलते हैं, तो वो पहले से इवन नक्सलवाद में आप देखिए कि 24 ज़िले में से 18-19 ज़िले ऐसे थे जो नक्सलवाद प्रभावित थे, जिसको माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है, वो ठीक हो गई है। तो ये केंद्र बिंदु तो पहले से रहा ही है, इसमें इस सरकार ने बढ़ोतरी की है। और आप एक तरह से मान के चलिए कि देश को तोड़ने वाली विघटनकारी जो शक्तियाँ हैं, जो ISI हैं, जो पाकिस्तान परस्त ताकतें हैं, जो तालिबानी परस्त ताकतें हैं, वो इन सरकार के साथ मिलकर इस तरह का काम कर रही है। और झारखंड को एक ओवरऑल की ज़रूरत है, और केंद्र सरकार को इसमें एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है ये AK-47 पकड़ाने के बाद कि क्या करना चाहिए। अभी UPA की बैठक हुई थी झारखंड में, तमाम जो अभी सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं, चाहे JMM, राजद या कांग्रेस, सभी ने मिलके एक बैठक किया। बैठक की चर्चा केंद्रीय बिंदु यही थी कि अगर चुनाव आयोग की सुनवाई आती है, जो हाल के दिनों में आने वाली है चुनाव आयोग की सुनवाई, तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन। और
कल्पना सोरेन के नाम पे सहमति अंदर खाने की खबरों के मुताबिक नहीं बनी है। शिबू सोरेन संभवतः मुख्यमंत्री के तौर पे कुर्सी पे अगर बैठ जाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा आगे के राजनीतिक जो आप लोग रणनीति बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। हम तो चुनाव चाहते हैं। आज चुनाव हो, 2 साल के बाद चुनाव हो, जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए। शिबू सोरेन जी को हम लोग जो है दुमका में अभी भी लोकसभा चुनाव हराए हैं। उसके पहले बाबूलाल मरांडी जी हरा चुके थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिबू सोरेन जी तमाड़ की विधानसभा हार चुके हैं। इसलिए शिबू सोरेन जी कोई बहुत बड़ा विषय हमारे लिए नहीं। झारखंड में अब जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं और रोज ईडी और सीबीआई जिस तरीके से चीज़ें निकल रही हैं, आपके 3 विधायक जो कांग्रेस के थे जिनके ऊपर उन लोगों ने लगा दिया कि ममता बनर्जी ने उनको फंसाया, जो आरोप उन्होंने लगाया, उनको 7 दिन में जवाब तलबी देना है कांग्रेस पार्टी में। ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना चाहती है। हम जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के मूड में नहीं। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी हर दिन चुनाव के मूड में होती है और शिबू सोरेन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उनको बाबूलाल मरांडी ने भी हराया, वो कई बार अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर दिन तैयार है। कैमरा पर्सन अलका के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली।